फिल्म की स्टार्टिंग में हमें पुराने जमाने का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक राजा और उसके सिपाहियों को देखते हैं जो कि एक सुरंग में जाते हैं कि उन्हें वहाँ पे खबर मिली थी कि उसके अंदर कोई ड्रैगन रहती है। जब वहाँ पे पहुंचते हैं तो वो ड्रैगन एक एक करके उन सबको मार डालती है और जब राजा की तरफ आती है तो राजा अपनी तलवार नीचे गिरा देता है और घुटनों पे बैठ के उससे विनती करता है कि वो उसे छोड़ दे और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद हमें कई सेंचुरीज बाद ही कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम एक राज्य को देखते हैं जो कि बहुत ही गरीब राज्य था और उस राज्य का राजा था लॉर्ड बेफोर्ड। उसकी एक वाइफ थी और उसकी 2 बेटियां थी जिनके नाम होते हैं एलिडी और फ्लोरिया। उनके राज्य में सभी लोग भुखमरी का शिकार हो रहे थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए कोई खाना ही नहीं बचा था। तभी वहां पे दूसरे राज्य से एक लेडी आती है जो भी राजा और रानी से मिलती है और उन्हें प्रस्ताव देती है वहां पर आने का। एलिडी अपने पिता से पूछती है कि आखिर वो कौन थी और यहाँ पर क्यों आई थी, तो उसका पिता उससे कहता है कि वो उसकी शादी की बात करने के लिए आई थी और उनका राज बहुत ही बड़ा है और इस शादी से वो लोग अमीर बन सकते हैं, इसीलिए उसे ये शादी करनी पड़ेगी। अगले दिन वो सभी पानी के रास्ते निकल जाते हैं उस राज्य में पहुंचने के लिए और जब वो उस राज्य में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो बहुत बड़ा राज्य है, जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब उनकी दिक्कतें कम हो जाएंगी। उस राज्य का सेनापति उनका स्वागत करता है और उन्हें उनका रूम दिखाता है और एलईडी का जो रूम होता है वहां पे सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। एलईडी जब बैल्कनी में जाती है तो वो दूसरी बैल्कनी में एक लड़की को देखती है, जिसे देखकर वो उसे स्माइल पास करती है और वो लड़की वहां से चली जाती है। रात को एलईडी अपने रूम में होती है तो वो बैल्कनी में जाती है और उसे सामने पहाड़ से आग जलती हुई नजर आती है। तभी उसकी बहन वहां आती है जो कि उससे कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही, तो वो उसे अपने पास ही सुला लेती है। अगले दिन वो सभी एलईडी को तैयार करते हैं ताकि वो वहां के प्रिंस से मिल सके और वहां की रानी जब उसे प्रिंस से मिलवाती है तो उसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। हम देख पाते हैं कि प्रिंस शायद खुश नहीं था, लेकिन वो एलईडी के साथ जब राइड पे जाता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जब बेफोर्ड की बीवी उससे पूछती है कि उससे रानी से क्या बात हुई, तो बेफोर्ड उसे कुछ भी नहीं कहता और वो बहुत ही गुस्से में होता है। ये सुन के लेडी बेफोर्ड रानी से बात करने के लिए जाती है। रानी उससे कहती है कि वो ना बोले कि वो गरीब राज्य से है और उससे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन के वो समझ जाती है कि जरूर यहाँ पे कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो रात को अपनी स्टेप डॉटर्स को आगाह कर देती है और उनसे कहती है कि उसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है तो वो शादी को ना करें। लेकिन एलईडी उसकी बात नहीं मानती और उसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन एलईडी को शादी के लिए तैयार किया जाता है और उसे सेरेमनी में लाया जाता है और उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद प्रिंस उसे लेकर उस केव में जाता है जहाँ पे कई सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। रानी भी वहीं में मौजूद थी जो भी एलईडी को बताती है कि ये उनकी सेरेमनी है ताकि वो रॉयल ब्लड में शामिल हो सके। वो उसके पाम में चीरा लगाती है और अपने बेटे के पाम में भी चीरा लगाती है और उन दोनों के ब्लड को मिला देती है ताकि वो रॉयल ब्लड बन सके। एलईडी को लगने लगता है कि शायद वहां पे कोई गड़बड़ है और तभी प्रिंस हेनरी उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। तो उसकी आंखें खुलती हैं तो वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। वहीं पे हम उस ड्रैगन को देख पाते हैं जो कि उसकी आवाज सुन के उठ जाती है और वो ड्रैगन तुरंत उस पर अटैक कर देती है और एलईडी वहां से भागने लगती है। वो ड्रैगन एलईडी से कहती है कि आखिर वो कब तक उससे छुपेगी, कभी ना कभी तो वो उसे पकड़ ही लेगी। अब एलईडी को वहां पे उस केव में सरवाइव करना था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे सरवाइव करेगी। तभी वो ड्रैगन उस पे आग फेंकती है जिससे कि उसके पैर में चोट लग जाती है। उसके बाद एलईडी एक और गड्ढे से नीचे गिर जाती है, जिससे ही वो एक जगह पहुंचती है जहाँ के नीचे बहुत ही ज्यादा गड्ढा था। वो देखती है कि उसे उस पार जाने के लिए गड्ढा क्रॉस करना पड़ेगा और वो तुरंत वहां से कूद जाती है और एक चाकू की मदद से ऊपर पहुंच जाती है। उसे वहां पर पानी नजर आता है, लेकिन वो पानी बहुत ही गंदा होता है, लेकिन बर्फ के ऊपर से अच्छा पानी गिर रहा होता है जैसे वो पीने लगती है और वहां पे कई सारे जुगनू भी होते हैं जिनके अंदर से लाइट आ रही थी। वो अपने कपड़े फाड़ के एक थैला बनाती है और उन जुगनुओं को उसके अंदर रख देती है ताकि वो उसे लाइट प्रदान कर सके। तभी वहां को ड्रैगन आ जाती है जो कि फिर से उस पर अटैक कर देती है। एलईडी किसी तरह वहां से भाग निकलती है और एक गड्ढे में जा पहुंचती है जिसके अंदर कई सारे नोट्स लिखे हुए थे। जब वो नोट्स को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पहले भी कई सारी प्रिंसेस आ चुकी हैं, यानी कि उस राज्य में पहले भी प्रिंसेस को यहाँ पे छोड़ दिया जाता था। तीनों से ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो लोग ऐसा कर क्यों रहे थे। तभी उसे नींद आती है तो वो सो जाती है और तभी उसे एक सपना आता है जहाँ पे वो ढेर सारी प्रिंसेस को देखती है जो कि उस केव के अंदर सरवाइव करी थी। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि जहां भी उसे घाव लगा था वहां पे वो जुगनू उसकी स्किन पे चिपके हुए थे। वो जुगनू को निकाल के फेंकने लगती है और देखती है कि उसका घाव ठीक हो गया है, जिससे वो समझ जाती है कि वो जुगनू उसके घाव को हील कर सकते हैं। वहां पे उसे एक मैप भी मिलता है जिसे पहले किसी ने बनाया था और वो उस मैप के अकॉर्डिंग समझ पाती है कि उसे बाहर कैसे निकलना है। वो सामान तैयार कर देती है ताकि वो वहां से बाहर निकल सके। जब एलईडी ऊपर की तरफ जा रही होती है तो अचानक से क्रिस्टल टूट जाते हैं जिसकी वजह से वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को बचा लेती है। उसके बाद वो ऊपर जाती है जहां से उसे रोशनी नजर आने लगती है
और जब वो रोशनी के पास पहुंचती है तो देखती है कि वहां से वो बाहर ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो पहाड़ की ऊंचाई पे होती है और वहां से निकलना नामुमकिन था। तभी वो ड्रैगन बाहर से आती है और उसे काटने की कोशिश करती है, तो एलईडी पीछे हो जाती है जिससे उसकी जान बच जाती है। तभी वहां पे एलईडी को लेने के लिए उसका पिता अपने सैनिकों के साथ आता है, और जब वो एलईडी को आवाज लगाता है तो वो ड्रैगन नीचे चली जाती है उनसे निपटने के लिए। वो सभी एलईडी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन एलईडी उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी एलईडी नीचे चली जाती है ताकि वो उन्हें बता सके कि यहाँ पे जानलेवा ड्रैगन रहती है, लेकिन वो एक जगह पे पहुंचती है जहां पे उसे ड्रैगन के बच्चे मरे हुए मिलते हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। वहां पे राजा का ताज भी होता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ होगा। जो हमें स्टार्टिंग में सीन दिखाया गया था, दरअसल वो राजा यहाँ पर आया था, लेकिन उन लोगों ने उस ड्रैगन के बच्चों को मार डाला था, जिसकी वजह से वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी और उसने सबको मार दिया था। जब राजा ने उससे कहा कि वो उसे बख्श दे, तो ड्रैगन ने उससे कहा कि उसके घर में जितनी भी लड़कियां पैदा होंगी वो सबको एक एक करके मारती रहेगी। इसीलिए उन लोगों ने तब से ही अपनी घर की लड़कियों को छुपाते रखा था, और वो दूसरे गरीब लाजों की लड़कियों को लाते थे और उन्हें अपना खून बना देते थे, जिससे कि ड्रैगन उन्हें मारती थी और उनके जो परिवार था वो सेफ रहता था। रेडी ये देखकर सारी बात समझ जाती है और उसे पता चलता है कि वो लोग सारी लड़कियों के साथ धोखा कर रहे हैं। तभी वो वहां पे अपने पिता को देखती है, जो ये अपनी सैनिकों के साथ आए थे, और वो उन्हें बताने के लिए जाती है कि वो लोग ज्यादा जोर से ना चिल्लाएं। तभी अचानक उनके दो सैनिकों को वो ड्रैगन मार डालती है, और उसका पिता ने भी देखता है तो वो ड्रैगन उसके सामने आ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। उसे बताता है कि वो एलईडी का पिता है, जो कि उसे यहाँ पे बचाने के लिए आया है। लेकिन वो ड्रैगन उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है कि वो अपनी बेटी को बुलाए। वो अपनी बेटी को बुलाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पर ना आए, अगर वो यहाँ पे आएगी तो ये ड्रैगन उसे मार डालेगी। ये सुनते ही वो ड्रैगन अपना नाखून उसके पेट में घुसा देती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है, और तभी उसे दूर से कुछ आवाज आती है। जब वो ड्रैगन वहां पे जाती है तो वो देखती है कि वहां पे कोई है, और एलईडी फिर अपने पिता के पास आती है और उसका पिता उसे बताता है कि ये उसके कर्मों की सजा है कि आज वो मर रहा है। लेकिन वो यहाँ से भाग निकलेगी, उसकी बहन और माँ बोट में उसका इंतजार कर रही है। एलईडी ये सुन के तुरंत रोप से ऊपर जाने लगती है, और वो ड्रैगन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाती। वो ड्रैगन केव से बाहर आ जाती है उसे पकड़ने के लिए। इधर राजा और रानी पहाड़ पर जब आग लगी हुई देखते हैं तो समझ जाते हैं कि जरूर वो लड़की अभी तक नहीं मरी है। इसलिए रानी फैसला करती है कि अब वो एक ठोस कदम उठाएगी ताकि वो मर सके। वो दोनों उस नाव में चली जाती है जहाँ पे एलईडी माँ और उसकी बहन उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो अपने सिपाहियों से कहती है कि वो उसकी बहन को बंदी बना ले। वो उसकी बहन को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि अब वो एलईडी की जगह उसे भेजने वाले थे, और उसकी माँ को वो स्टैब कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब एलईडी की आंखें खुलती हैं तो वो अपनी माँ को देखती है, जब भी घोड़े पे उससे मिलने आती है, और वो उसे बताती है कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो अपनी बहन को बचाए। ये सुन के एलईडी वहां पे निकल जाती है अपनी बहन को बचाने के लिए, और इधर वो रानी अपना खून उसकी बहन के खून में मिला देती है ताकि वो रॉयल ब्लड हो सके, और उसके बाद वो उसे नीचे फेंक देती है। वो ड्रैगन उसकी बहन को ले जाती है, और वो जानती थी कि एलईडी उसको बचाने जरूर आएगी। एलईडी दूर से एक साउंड करती है और उसके बाद अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है, और साउंड सुन के वो ड्रैगन उस साउंड की तरफ जाती है, जिससे कि एलईडी अपनी बहन को उठाती है और वहां से भगाने लगती है। लेकिन तभी वो ड्रैगन समझ जाती है कि ये धोखा है, इसीलिए वो तुरंत वहां पे पहुंच जाती है एलईडी से लड़ने के लिए। एलईडी से बताने की कोशिश करती है कि वो रानी और राजा कैसे उसे धोखा दे रहे हैं, दरअसल वो उनके ब्लड रिलेशन में है ही नहीं। लेकिन वो ड्रैगन उसकी एक बात नहीं सुनती, उस पर अटैक कर देती है और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है, और तभी एलईडी तलवार उठाकर उसकी एक आंख फोड़ देती है। ये देखकर ड्रैगन से पंजा मारती है तो एलईडी वो तलवार उसके पंजे में ही घुसा देती है, जिससे कि वो ड्रैगन जख्मी हो जाती है और उससे कहती है कि उसे मरना ही होगा। तभी एलईडी एक टेढ़े पत्थर को देखती है और वो उसे आगे चली जाती है और उससे कहती है कि वो उसे आग से मारे, और जब वो अपने मुंह से आग उसकी तरफ उगलती है तो वो साइड हट जाती है, और उस टेढ़े पत्थर की वजह से वो आग सीधा उसको ही लग जाती है, जिससे कि उसका चेहरा जल जाता है और वो ड्रैगन जख्मी हो जाती है। एलईडी उसे अपना कटा हुआ पाम दिखाती है और उसे कहती है कि ऐसे ही वो लोग अपना खून उन्हें देते हैं, जिससे कि उसे लगता है कि वो रॉयल ब्लड से हैं। लेकिन दरअसल तो उनकी फैमिली बिल्कुल सेफ है और उस महल में एंजॉय कर रही है, और उनके जैसे न जाने कितनी मासूम लड़कियों को उसने मारा होगा। इस उनके ड्रैगन उससे कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो वो उसको मार के अब मुक्ति दे दे। लेकिन एलईडी उससे कहती है कि वो उसे नहीं मारना चाहती। वो तुरंत उन जुगनुओं को लाती है और उसके ऊपर रख देती है, जिससे कि वो जुगनू उसे हील कर देते हैं। अगले दिन वो लोग जब नई ब्राइड को अपना रहे होते हैं तो उस सेरेमनी में एलईडी पहुंच जाती है और उस ब्राइड को कहती है कि वो अपने परिवार को लेकर यहाँ से चली जाए, और ये सुनते ही वो ब्राइड वहां से निकल जाती है। एलईडी रानी से कहती है कि उसने जो भी किया वो बहुत ही गलत किया, और अब वो वापस आई है उनसे बदला लेने के लिए। रानी उससे कहती है कि वो अकेली उसका क्या बिगाड़ देगी, तो एलईडी उसे बताती है कि वो अकेली तो है ही नहीं। तभी ऊपर वो ड्रैगन आती है
और देखकर समझ जाती है कि रानी सच में उसे धोखा दे रही थी। इसीलिए वो सारे राज्य को जला देती है, जिससे सभी लोग वहां पे मर जाते हैं। और वो एलईडी के साथ उसके राज्य में जाने के लिए निकल जाती है, क्योंकि अब वो उसके साथ ही रहने वाली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।